हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं उनमें जो ग्रुप 1 है दैट इज़ मार्कर ऑफ द लीवर डिसफंक्शन, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिलीरुबिन। जैसा हमने बताया था कि 3 तरीके से हम मेजर करते हैं, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनके ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब ये पढ़ने से पहले कि हमें ये क्या इंडिकेट करता है, इनमें से कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ होगा, कम होगा, वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, उसको पढ़ने से पहले हमें बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे बनता है, कैसे कन्वर्जन होता है, किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, वो पता होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्ट होता है तो क्या वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, हीम एंड द ग्लोबिन कंपोनेंट। ग्लोबिन कंपोनेंट बॉडी फिर से यूज कर लेती है। अब हीम को क्या करेगी, कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है देन बिलीरुबिन में। अब ये जो बिलीरुबिन है ये क्या है, हमारा अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड क्यों नाम दिया गया कि ये किसी से कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, मीन्स ये क्या है, ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। देन ये कहाँ जाता है, अब जाता है लीवर में। लीवर इसको क्या कर देता है, कॉन्जुगेट कर देता है, ठीक है, यानी इसको किसी से मिला देता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में जाके क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन अब क्या करता है, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके जो स्टूल है उसको कलर देता है, या फिर मोस्टली पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है तो कहाँ जाता है, किडनी में। किडनी में जाके यूरोबिलिन में कन्वर्ट होके यूरिन को कलर देता है। ये हमें नॉर्मल जो पाथवे है बिलीरुबिन का ये पता होना चाहिए। अब हमें जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, तो बिलीरुबिन किसके लिए कराया जाता है, नॉर्मली हमें पता है जॉन्डिस के लिए, ठीक है। जॉन्डिस इज ऑफ 3 टाइप, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक को हम क्या बोलते हैं, हिमोलिटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, ये हिपैटिक जॉन्डिस है। और पोस्ट हिपैटिक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। प्री हिपैटिक मतलब क्या, हिपैटिक मतलब लीवर में आने से पहले। लीवर में आने से पहले मतलब क्या कि ये वाला जो साइकिल है, इस साइकिल में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब आप खुद सोचिए, जब प्री हिपैटिक जॉन्डिस है तो उसमें क्या लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में आने से पहले प्रॉब्लम है, तो क्या जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका लेवल आपको नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड मतलब डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल उसमें हमें मिलेगा नॉर्मल, और जो अनकॉन्जुगेटेड है मतलब इनडायरेक्ट है उसका लेवल हमें मिलेगा बढ़ा हुआ। अब ये कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें जैसे ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगे, जैसे हिमोलिसिस की कंडीशन है, कोई भी बॉडी में ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी डिस्ट्रक्ट ज्यादा हो रहे हैं, हिमोलिसिस ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये साइकिल ज्यादा चलने लगेगा। क्योंकि लीवर को तो अपने ही तरीके से काम करना है, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर अपने जिस रेट से काम करते हैं उसी रेट से काम कर रहा है, तो ये ठीक होगा। लेकिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उस पेशेंट का बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल तो बढ़ेगा, इनमें से कोई भी बढ़े तो टोटल को तो बढ़ना है ही है, तो टोटल बढ़ा हुआ मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ मिलेगा, तो मतलब प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। साथ में सिम्टम भी होने चाहिए जॉन्डिस के पेशेंट को कि स्क्लेरा जो है वो येलोइश हो गई है, बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो सकता है, तो ये सब भी हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस में हमें क्या होगा, इस पाथवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब ये जो हिमोलिसिस होना था जो हर 120 बताया ना, हमारी साइकिल जो है क्या है, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज की है, 120 डेज के बाद ये सबका होना ही है। तो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, देयर इज इंजरी ऑफ द हिपेटोसाइट्स, क्योंकि लीवर में जाके इसको क्या होना था, कॉन्जुगेट होना था। अब हमें पता है कोई भी चीज है वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है, जैसे कि इसको जब पता चला, जैसे यहाँ पे 2-4 सेल हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, बाकी के लीवर सेल को क्या हुआ कि अब ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें उस रेट पे काम करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा काम करना शुरू कर देती है। मतलब इनिशियली अगर हिपेटोसेलुलर इंजरी हुई तो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है हमारा, वो इनिशियली क्या होता है, बढ़ता है, इनिशियली बढ़ा हुआ मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल होगा।
इनिशियली बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन जैसे ही ये सेल डिस्ट्रक्ट होना चालू होंगी, बहुत डिस्ट्रक्ट होने लगेंगी, तो अब इसको कॉन्जुगेट कौन करेगा, नहीं कर पाएगा कोई कॉन्जुगेट, तब हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनिशियल कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा, बाद में कम होने लगता है। ठीक है, देन हमारा आता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब यहाँ पे भी इस साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर भी बिल्कुल ठीक है उसका, मतलब लीवर भी हेल्दी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आई है, यहाँ इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, कोई तो इसको रोक रहा है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे पेनक्रियाज है, उसके हेड का कार्सिनोमा है अगर, या फिर स्टोन फॉर्मेशन हो गया है सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में, तो क्या होगा, वो बिलीरुबिन यहाँ से एस्केप नहीं हो पाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में जाके ये कन्वर्जन नहीं होता। तो इसमें क्या है, हमारा जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अब ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, ब्लड में लीक आउट होने लगता है। नॉर्मल इसका पाथवे क्या था, इसको इंटेस्टाइन में जाना था, सीधा ब्लड में नहीं, इंटेस्टाइन में जाके ये कन्वर्ट होके यहाँ से ब्लड में जाके किडनी में जाना था, लेकिन अब ये डायरेक्ट क्या है, ब्लड में जा रहा है। तो क्या होगा, ब्लड में जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा अमाउंट में, मींस वो ऑब्स्ट्रक्टिव केस भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको फिर उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज या जीजीटी वो सब भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, हिपैटिक में क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड है वो इनिशियली बढ़ा हुआ मिलेगा, देन डिक्रीज हो जाता है। प्री हिपैटिक में अनकॉन्जुगेटेड ही बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई बिलीरुबिन के बारे में। और हम इसमें कंडीशन भी दे सकते हैं प्री हिपैटिक में, क्या, जैसे कि हिमोलिसिस की कंडीशन। हिपैटिक मतलब हिपैटिक जॉन्डिस कब होगा, जब हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, नॉन स्टेटो हेपेटाइटिस हो, अगर सॉरी नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस हो, एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो, उसमें भी क्या होता है, हिपैटिक जॉन्डिस मिलेगा। पोस्ट हिपैटिक हमारा कोलिलिथियसिस में या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में मिल सकता है। देन हम आते हैं यूरिन बिलीरुबिन के बाद, मतलब ये कैटेगरी 1 की बात हो रही है हमारी। कैटेगरी 1 में अब हमारा आता है यूरिन में बिलीरुबिन। नॉर्मली क्या पता है हमें, यूरिन में बिलीरुबिन होता ही नहीं है, मतलब यूरिन में क्या, यूरोबिलिन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, बिलीरुबिन का प्रेजेंस अगर है तो ये क्या दर्शाता है हमें कि हिपैटोबिलियरी कोई डिजीज है। ये कब, यूरिन में बिलीरुबिन कब मिलेगा, जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव केस हो। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर होगा तो हमारे में यूरिन में क्या मिलेगा, बिलीरुबिन मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में यूरिन में यूरोबिलिनोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव में कैसे पैथोलॉजी होती है, यूरोबिलिन तो बनता ही नहीं है, मतलब इंटेस्टाइन में जाके ही फॉर्मेशन होती है। जब ये बनेगा ही नहीं तो ये यूरिन में प्रेजेंट होगा नहीं, और यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट मिला तो यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ये हमें समझना चाहिए। देन यूरिन में हम बाइल सॉल्ट देखते हैं। बाइल सॉल्ट वैसे यूरिन में नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो भी मतलब बिलियरी पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मानना चाहिए हमें। देन हमारा आता है थर्ड, सीरम प्रोटीन। ये भी 3 तरीके का हमने पढ़ा था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एजी रेशो, और टोटल भी होगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा प्रोटीन लेवल है वो 6 to 8 ग्राम बाई DL है। एल्बुमिन हमारा 3.5 से 5 ग्राम बाई DL होता है। ग्लोबुलिन 2.5 से 3 ग्राम बाई DL है। वो बुक टू बुक वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, या लैब टू लैब उसकी नॉर्मल वैल्यूज अलग देते हैं, बट ये नॉर्मली हमें मानना चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिन की, जो क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। जो एल्बुमिन की सिंथेसिस है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लीवर सेल इंजरी, मतलब कितना लीवर डैमेज हुआ है उससे हमें डायरेक्ट पता किससे लग सकता है कि एल्बुमिन का लेवल कितना है। ठीक है, हेल्दी लीवर जो होगा उसमें नॉर्मल होता है, जैसे ही लीवर डैमेज होना लगता है तो एल्बुमिन का लेवल होता है वो कम होने लगता है। इनिशियल कंडीशन में कभी भी कोई एक्यूट डिजीज हो लीवर की, उसमें एल्बुमिन लेवल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके किसी पेशेंट की आपने रिपोर्ट देखी और उसमें एल्बुमिन लेवल डिक्रीज है, दैट मीन्स उसको लीवर पैथोलॉजी आज से नहीं बहुत टाइम से है, यानी वो क्रॉनिक कंडीशन है। नॉर्मली एल्बुमिन लेवल इज डिक्रीज्ड ओनली इन द क्रॉनिक स्टेज, क्रॉनिक लीवर स्टेज में ही, क्रॉनिक लीवर डिजीजेज में ही कम होता है।
अब अगर हम बात करें ग्लोबुलिन की, तो जैसे ही किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर अफेक्ट हो गया, तो एल्बुमिन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रॉनिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, एल्बुमिन कम हो जाता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी के साथ गलत हो उसको तो ठीक करने की कोशिश करती है। वायरस आया तो उसको मारने की कोशिश तो करेगी ना बॉडी। इसी तरीके से एल्बुमिन लेवल कम हुआ, मतलब प्रोटीन बॉडी में कम हुए। अब लीवर तो इतना एफिशिएंट है नहीं कि एल्बुमिन बना पाए, तो ये क्या करता है, बॉडी में ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ाने लगती है हमारी बॉडी खुद से। कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, एल्बुमिन कम हुआ तो ग्लोबुलिन लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा होने लगता है। तो अगर किसी पेशेंट में एल्बुमिन लेवल ज्यादा हो, ग्लोबुलिन थोड़ा बड़ा हुआ हो, तो आप मान सकते हैं उसको क्रॉनिक कोई लीवर डैमेज हुआ है। तो अब एजी रेशो की बात करें अगर हम, एजी रेशो क्या होने लगता है, डिक्रीज। मतलब जब एल्बुमिन कम होगा और ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, एजी रेशो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये भी हमें देखना है कि एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन कितना है, इनका रेशो कितना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि लीवर की पैथोलॉजी किस तरीके की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अब ये बिल्कुल लीवर स्पेसिफिक ही नहीं हो सकता, बहुत सारी कंडीशन में अगर पेशेंट किसी ऐसी मेडिकेशन पे है तो भी प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो मोस्टली 10 to 13 सेकेंड का होता है नॉर्मली, लेकिन कोई ऐसी मेडिकेशन पे है पेशेंट तो बड़ा हुआ आ सकता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, डेफिशिएंसी है किसी की, तो भी ये कम आ सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अल्फा फिटोप्रोटीन होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल, ये भी हम चेक करा सकते हैं। ये किसी भी तरीके का, ये ट्यूमर मार्कर एक्चुअली, अगर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो तो उसमें ये मिलेगा हमें बढ़ा हुआ। देन एक आता है सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल। सिरुलोप्लाज्मिन लेवल हम देखते हैं, ये क्या है, ये मेनली हमें दिखेगा विल्सन्स डिजीज में, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस उसमें ज्यादा है विल्सन्स डिजीज में। क्यों, सिरुलोप्लाज्मिन क्या है, लीवर इसको सिंथेसाइज करता है फॉर द कैरिंग ऑफ द कॉपर। ये क्या करता है, कॉपर का जो भी मेटाबॉलिज्म है, मतलब ये बाइंड होता है कॉपर से, और मेजर कंपोनेंट है ये ब्लड में, जो भी कॉपर का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए। तो जब विल्सन डिजीज होती है, मतलब कॉपर लेवल बढ़ने लगता है, हर जगह कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, तो यानी सिरुलोप्लाज्मिन लेवल ऐसी कंडीशन में कम होता है। तो अगर आपने कराया एडवांस टेस्ट एक्चुअली लीवर फंक्शन का, सिरुलोप्लाज्मिन कराया और किसी पेशेंट का कम आ रहा है, इसका मतलब उसको विल्सन्स डिजीज है, कॉपर लेवल उसका ब्लड में बढ़ा हुआ आएगा। अगर सिरुलोप्लाज्मिन किसी का बढ़ा हुआ है तो किस कंडीशन में बढ़ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो, आरए की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी सिरुलोप्लाज्मिन लेवल बढ़ सकता है। तो ये हमारे जो फर्स्ट मार्कर हैं वो कंप्लीट होते हैं, कौन से, द मार्कर ऑफ द लीवर डिस्फंक्शन, जिसमें हमारा बिलीरुबिन, यूरिन में बिलीरुबिन का लेवल, यूरिन में बाइल सॉल्ट का लेवल, सीरम प्रोटीन मतलब उसमें भी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, टोटल और एजी रेशो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अल्फा फिटोप्रोटीन और सिरुलोप्लाज्मिन लेवल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।